जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी दिनों के पश्चात आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक नई भर्ती के साथ। जैसा कि आप सभी यहां पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025। आईटीआई किया है, डिप्लोमा किए हैं, सीआईटीएस किए हैं या नहीं किए हैं, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। फटाफट से कैसे आवेदन करना है, सैलरी क्या मिलने वाली है, एज क्या रखी गई है, कितने पद निकाले गए हैं, कौन कौन सी ट्रेड हैं, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिना अनुभव यानी बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट इंस्ट्रक्टर की कब आती हैं। तो फाइनली आ चुकी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सीआईटीएस कर चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, सीआईटीएस भी नहीं किए हैं और उनको एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या की बात करें तो 7 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसका लास्ट आवेदन की तिथि है 26/7/2000 यानी कि 26 जुलाई इसका लास्ट डेट रखा गया है। आईटीआई आपके पास है, इलेक्ट्रीशियन से है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी योग्यता आपको दी गई है। आईटीआई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, वेतन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेतन थोड़ा सा आपको कम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 10,450 रुपये यहाँ पर रखा गया है। और क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सीआईटीएस भी नहीं किया है। तो ये आप सब यहाँ पर देख पा होंगे, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के लिए ये जो है आईटीआई बेसिस पर आपका जो है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, टेक्निकल पोस्ट। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा होंगे। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पद का नाम जो रखा गया है वो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट रखा गया है, लेकिन ये बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। किस विभाग में है? बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो 9 वैकेंसी निकाली गई हैं। और ये इसकी जो लास्ट आवेदन तिथि रखी गई है वो 25 जुलाई जो है वो आपका रखी गई है। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा होंगे, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक है, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल। क्लियर। ये आप देख पा होंगे। यहाँ पर भी आपका जो है ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको राज्य की मान्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए एक ट्रेड में, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो वेतन रखा गया है वो 14,981 रुपये रखा गया है, लगभग 15,000 रुपये के समथिंग। और यहाँ पर कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सपीरियंस यहाँ से गेन कर पाएँ, जो कि आपकी टीचिंग के लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर। उसके बाद ये कौन से जनपद के लिए? मिर्ज़ापुर जो है जनपद के लिए है। और यहाँ पर 41 से 40 जो है आपकी एज रखी गई है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो फ्रेंड्स, नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि इंजीनियरिंग और वर्कशॉप, यानी कि आपको ट्रेड का जो पद जो नाम दिया जाएगा वो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। 9 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं? 25 जुलाई लास्ट डेट है। कारपेंटर हो, फिटर हो, आपके पास प्लम्बर हो, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग हो, फैब्रिकेशन हो, फिटिंग वेल्डिंग हो, सीट मेटल वर्कर हो, ये सभी पोस्ट वाले आईटीआई वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिर आवेदन जो है वो कर पाएंगे। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लगभग 15,000 आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने केवल आईटीआई पास कर रखा है, तो आप यहाँ पर जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपसे भी देख पा होंगे, ये मिर्ज़ापुर जनपद के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका, देखिए पद का जो नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षा जो विभाग है वो आपका यहाँ पर आपको क्लियर है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। और यहाँ पर आपको 9 पदों की संख्या है। 25 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं जो कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर आप देख पा होंगे। क्लियरली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आपने स्विंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी है, या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी से आईटीआई किया है, या फिर आपने फैशन डिजाइनिंग से आईटीआई किया है, या फैशन टेक्नोलॉजी से आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट हैं, सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपको देख पा रहे होंगे आप सभी, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोडक्शन है, वो भी यहाँ पर आप चलने वाला है। क्लियर। तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अनुभव की बात कर लेते हैं, तो यह यहाँ पर लगभग 15,000 जो आपको मिलने वाला है वेतन जो है। और यहाँ पर भी आपकी कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो जो कैंडिडेट परेशान थे अनुभव को लेकर के, सर अनुभव कहाँ से प्राप्त करें, अनुभव नहीं है, टीचिंग में ही जाना है, तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मौका दिया गया है।
सैलरी थोड़ा कम है, बट स्टार्टिंग में आपको फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इतना भी आपके लिए यहाँ पर बनता है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे पोस्ट की बात करेंगे, जो कि पद का नाम जो रखा गया है वो एजुकेटर रखा गया है, और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट है आपकी। और यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर ग्रेजुएट हो, बीएससी कैंडिडेट हो, या फिर आपका आईटीआई में आपका स्विंग टेक्नोलॉजी हो, फैशन डिजाइनिंग हो, डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी हो, फूड प्रोडक्शन हो, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये आप सभी को यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना है। 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। वेतन इसमें जो है ये यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ये 10,450 रुपये रखा गया है। तो ये आपका पीएफ वगैरह कट के होगा मेरे हिसाब से, वरना 15,000 लगभग समथिंग आपका यहाँ पर होगा। कोई भी वेतन यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। तो अब तक जो देख पा रहे होंगे तो ये भी मऊ जनपद के लिए निकाली गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो कि एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, इसमें भी आपका नेक्स्ट पोस्ट देख पा रहे होंगे 7 पोस्ट निकाली गई हैं। प्लम्बर हो, शीट मेटल वर्कर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, फिटर हो, वेल्डिंग हो, कंस्ट्रक्शन वाला हो, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट 26 जुलाई रखी गई है। वेतन इसमें भी आपको देख पा रहे होंगे मऊ जनपद के लिए है, और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेवा योजना पोर्टल पर यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वहाँ से जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट एंड ग्राम पंचायत लेवल के पद का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है बात करेंगे फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की, तो 46 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसका लास्ट डेट रखा जो गया है वो 7 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इनकी आवश्यकता है। तो आप सब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी मांगा गया है, तो डिग्री वाले कैंडिडेट। और उसके बाद नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद डिप्लोमा हो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल, तीनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी को क्लियरली हो गया देख पा रहे होंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है हाई स्कूल एवं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा। क्लियर। इसका जो वेतन की बात करें तो यहाँ पर जो वेतन दिख रहा है आपको 15,656 रुपये यहाँ पर आपको वेतन दिख रहा है। 18 से 62 आयु इसकी मांगी गई है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है फ्रेंड्स ये है कि अनुभव की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो वो कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के लिए ये जो है जनपद के लिए निकाली गई हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो पोस्ट है उसका नाम इंस्ट्रक्टर दिया है। 6 पोस्ट यहाँ पर निकाली हैं। 3 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। और आईटीआई में वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वही आपका रखा गया है लगभग सेम टू सेम। यहाँ पर कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं। जालौन जनपद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पोस्ट कब नहीं आ रही हैं, परमानेंट कैसे आएंगी। तो आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। जितने भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर हैं, या फिर आउटसोर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं, या फिर आपको जो है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। अपने हक के लिए आपको आगे बढ़ना है, अपने राइट्स का यूज़ करना है, तभी वैकेंसी आएंगी। वरना आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं तो वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो ये आपको एकजुट होकर के इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि या फिर NSTI हो आपके जो कि DGT के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है, परमानेंट वैकेंसी निकाली जाए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हर स्टेट में वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से अभी जो है आउटसोर्सिंग को लेकर के जो है वैकेंसी निकाली जा रही हैं। तो इसके लिए आपको जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट जो बात करेंगे जो कि आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, 6 पोस्ट निकाली गई हैं। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। क्लियर। यहाँ पर भी आपकी कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जालौन जनपद के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे, जिसका अंतिम तिथि जो है 24/7/2025 रखा गया है। 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ग्रेजुएट हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 23,600 रुपये इसकी सैलरी रखी गई है। 21 से 40 आपकी एज रखी गई है। और यहाँ पर 1 वर्ष का अनुभव आप सभी देख पा होंगे। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फतेहपुर जो है जनपद के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो है टेक्नीशियन इंस्ट्रक्टर की बात कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा होंगे 17 पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट जो है और डिप्लोमा हो वो और सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। तो ये सभी आप क्लियरली देख पा होंगे। तो ये आप क्लियरली यहाँ पर देख पा होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो ये कासगंज जनपद के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका जो कि मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन वही रखी गई है, डिप्लोमा, डिग्री, ITI। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी की बात करें 23,600 रखा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। जनपद आपका प्रतापगढ़ है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्लियर सभी कैंडिडेट। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आपका मैकेनिकल या ड्राफ्टमैन्स पोस्ट यहाँ पर आपको रखी गई है। 24 जुलाई इसका लास्ट डेट है। डिप्लोमा, डिग्री, ड्राफ्टमैन से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं आप, तो इसमें आप आवेदन आप कर सकते हैं। सैलरी इसका भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। प्रतापगढ़ जनपद के लिए निकाली गई है। तो ये सारी वैकेंसी हैं। जैसा कि RAC के पद के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई है। तो RAC से आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से या फिर RAC से ITI किए हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। इसमें भी 1 साल का अनुभव जो है मांगा गया है। फतेहपुर इसका जो है जनपद रखा गया है। तो ये सारी वैकेंसी थी। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में भी एक वैकेंसी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसका लास्ट डेट 24 रखा गया है। फैशन डिजाइनिंग से आपका डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे जो कि आउटसोर्सिंग के अंतर्गत जो है वैकेंसी निकाली गई है। अनुदेशक के पद पर आपको जो है पोस्ट किया जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये भी आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और यदि आप इसका आवेदन करना चाह रहे हैं तो सेवा योजना पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपने पहले से अपना प्रोफाइल बना रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी आप टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इस परिवार से आप जुड़ जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।